जागरण समारोह भाग 3। लुकास, एमिली, इवान और लिली तीसरी पंक्ति में एक साथ बैठे। विशाल औपचारिक हॉल में सीटों की संख्या, भव्य संगमरमर, खंभे और मंद रोशनी वाले झूमर एक स्पर्श जोड़ते हैं जागृति समारोह का रहस्य जो होने वाला था। शुरू करना। जैसे ही वे इंतजार कर रहे थे, युवाओं के बीच तनाव बढ़ गया। पहल करने वालों ने हवा भर दी, हालांकि लुकास को कुछ असामान्य लगा। शांति। उनके लिए यह कोई साधारण समारोह नहीं था, यह वो क्षण था जिसकी वो दोनों के साथ आशा कर रहा था। उत्साह और घबराहट, लेकिन अभी के लिए वो संतुष्ट था अपने दोस्तों और बहन के बीच की जीवंत बातचीत सुनने के लिए। हालांकि उन चारों ने धीमे स्वर में बात की, हर शब्द से उत्साह झलक रहा था। मुझे आशा है कि मैं आग और छाया तत्वों को जगाऊंगा, लिली बड़बड़ाया। उसकी आंखें चमक उठी, उसने मानो अपनी मुठियां भींच ली। पहले से ही आग की लपटों की गर्मी महसूस हो रही है उसकी नसें। आग के साथ मैं युद्ध में शक्तिशाली हो सकता हूँ, और छाया के साथ, ठीक है, मेरे पास छिपने के लिए हमेशा एक जगह होगी, या मेरे शत्रुओं को आश्चर्यचकित कर दो। इवान, समूह का सबसे जीवंत, व्यवहारिक रूप से था, अपनी सीट पर उछल रहा है। मेरे लिए बिजली और छाया, वह घोषणा की। उसकी आवाज उससे थोड़ी तेज थी। इरादा दूसरे से कुछ उत्सुक नजरें अर्जित करना आरंभ करता है। मैं तेज, शक्तिशाली और अछूत बनना चाहता हूँ, एक तूफान की तरह जिसे कोई आता हुआ नहीं देख सकता। हमेशा विचारशील रहने वाली एमिली ने थोड़ा नीचे देखा। बोलते समय उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। मैं जागना चाहता हूँ, प्रकृति तत्व, और शायद छाया भी, उसने कहा धीरे से, अपने जुड़वा भाई की ओर देखते हुए। प्रकृति के साथ मैं कर सकता था। अगर इवान को चोट लगती है तो उसे ठीक करें, और छाया से, मेरे पास होगा उसे किनारे से बचाने की शक्ति। उसके जवाब पर इवान और लिली दोनों हंस पड़े। भाई चोर, उन्होंने उसे छेड़ा, उसे चंचलता से कोहनी मारी। एमिली का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ सहज रूप से ऊपर आ रहे थे उसके फूले हुए गालों को ढंक दो। उसने लुकास पर एक नजर डाली। केवल ये पाया गया कि वो उसे गर्मजोशी से, जानने के साथ देख रहा था। उपमा जिस तरह से लुकास की निगाहें टिकी हुई थी, उससे वो सतर्क हो गई। हकलाते हुए कहा, मेरे जुड़वा बच्चों की देखभाल करने में क्या बुराई है? भाई, जुड़वा जुड़वा एक पूरे के दो हिस्सों की तरह है। क्या उसकी रक्षा की चाहत स्वाभाविक नहीं है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ। उसने कहा, और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने बाहर जाने दिया, धीरे धीरे कराहते हुए। जैसे जैसे वो दबती गई, उसकी शर्मिंदगी गहरी होती गई। उसका चेहरा उसके हाथों में। लुकास धीरे से मुस्कुराया, जो केवल उसे और अधिक परेशान कर दिया। उसके तीनों दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक सके, और अंततः एमिली भी इसमें शामिल हो गई, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साझा आनंद की गर्माहट का रास्ता। उनकी आवाज औपचारिक हॉल में हंसी की गूंज कुछ देर के लिए गूंज उठी। जैसे ही अन्य आरंभकर्ताओं ने उत्सुकता भरी निगाहें डाली, गंभीरता का माहौल बन गया। उनका तरीका। इस क्षण में लुकास को एक गहरा एहसास हुआ, कनेक्शन। उसकी नजर अपने दोस्तों, अपने जुड़वा भाई पर पड़ी। बहन, और उनकी मुस्कान, शुद्ध, बोझ रहित, अछूती अतीत की परछाइयों से या भविष्य की चिंताओं से। वे युवा थे, जीवन से भरपूर थे, और आनंद से अनभिज्ञ थे। चुनौतियां जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो इसे संरक्षित करना चाहते थे। पल, इस बंधन को याद करने के लिए, क्योंकि वो इससे बेहतर जानता था। भाग्य का क्रूर मोड़ किसी को भी कैसे बदल सकता है सब कुछ। लेकिन फिर उसके विचार एमिली पर आकर टिक गए। वो उसका जुड़वा, दयालु और हंसमुख। फिर भी जब वह शीत का स्वभाव अजेय माना जाता है, उपन्यास की नायिका, वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कैसे? उसने सोचा, क्या कोई एमिली जैसा ख्याल रख सकता है? ऐसी बर्फीली, अगम्य नायिका बने जो बराबर हो रोनन शक्ति और आत्मा में। जैसे ही लुकास ने एमिली को देखा, उसका मन जिज्ञासा से घूम गया। क्या उसमें सचमुच भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति है? उसने सोचा। जब वो इवान के साथ हंस रही थी तो उसने उस पर तिरछी नजर डाली। और लिली। इस विचार ने उसे खुश भी किया और हैरान। ये जीवंत, बेहद वफादार बहन उसका प्यार हो सकता है, और उसके भाई के प्रति सुरक्षा का बीज हो भविष्य, जहां वो ठंडी बन जाएगी। अजेय नायिका। उसके मन में एक और विचार आया। ऐसा लगा जैसे कोई गुम हो गया हो, एक पहेली का टुकड़ा। क्या मैं मूल दुनिया में मौजूद था? उपन्यास। लेकिन मेरे साथ कुछ घटित हुआ जिसने एमिली को धक्का दे दिया। उस रास्ते से नीचे। उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन वो केवल यही था, एक परेशान कर देने वाली सच्चाई से इंच भर दूर, जो अभी तक कायम है, पहुंच से बाहर। जैसे जैसे जागरण समारोह नजदीक आया और उनके चारों ओर बड़बड़ाहट शांत हो गई, लुकास के विचार रुके रहे एमिली की संभावित पथ पर। हालांकि अभी के लिए उसने ब्रश किया उन्हें एक तरफ। वह अभी भी मेरी बहन है, उसने सोचा, गर्मजोशी और जीवित है, और मैं उसे किसी भी दर्द से बचाने के लिए यहाँ हूँ। उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दो। उसके साथ एक नजर साझा करते हुए इवान और लिली। उसे उन दोनों के बीच एक मौन वादा महसूस हुआ, नहीं, चाहे कुछ भी हो, वे इसका मिलकर सामना करेंगे जिंदगी। तभी हॉल के दरवाजे खुले और कमरे में सन्नाटा छा गया।
लुकास के पिता ने 10 बुजुर्गों के साथ प्रवेश किया। उनका उपस्थिति आदेशात्मक थी, उनमें से प्रत्येक प्रभावशाली था। आकृति और सभी या तो एसएसएस या जोड़ एसएसएस रैंक एक आभा बिखेरते हैं उस शक्ति का जिसने अंतरिक्ष को भर दिया। लुकास के पिता कुलपति उन्हें केंद्र की ओर ले गए। उनकी निगाहें अभी भी मजबूत थीं, शांत, समारोह की निगरानी के लिए तैयार। जैसे ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, रोशनी धीमी हो गई। एक श्रद्धेय छाया में हॉल, गंभीरता का वातावरण भर गया। कमरा और हर आरंभकर्ता चुप हो गया। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, क्योंकि वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी। समारोह शुरू होने वाला था। लेखक का नोट, नमस्ते लेखक यहाँ। मैं जानता हूं कि यह अध्याय सामान्य से थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं आज का एक अच्छा हिस्सा इसके लिए आंख तैयार करने में बिताया। कहानी, हाँ, देखने के लिए 4 से 5 प्रमुख आंख होंगे। आगे प्रेषित पहला आंख परिचय पर केंद्रित होगा। यह इसके बारे में है। लुकास के शुरुआती संघर्षों, परिवार के साथ उसके संबंधों और को दर्शाता है। मित्रों और संपूर्ण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना उपन्यास। इसमें केवल 25 से 30 अध्याय होंगे और मैं वादा करता हूं इन प्रारंभिक चरणों में आने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य कहानी, इसका असली मर्म यहीं से शुरू होती है। दूसरा चाप। अब तक इससे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद रखना पड़ रहा हूं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। बेझिझक सुझाव दें क्योंकि मुझे वास्तव में उनकी आवश्यकता है। सुधार हो रहा है, पढ़कर खुशी हुई और मैं देखने के लिए उत्सुक हूं अपने विचार।